हेलो जी, वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप सब? तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग हैं नाना के घर। मतलब नाना एक्सपायर हो चुके थे तो उनकी 13वीं थी, हम लोग वहाँ गए थे। तो मैं आज का वही व्लॉग है, 13वीं का व्लॉग। तो सभी लोग बहुत प्यार देना। आज नाना की 13वीं है तो हम सब लोग सुबह रेडी होके बैठ गए थे। सबसे पहले मैं तैयार हो गई थी क्योंकि फिर आने जाने वाले लगे रहते हैं ना, और फिर नई नई जगह पता नहीं होता। ये हमारी सासू माता हैं, मासी जी, सब लोग बैठे थे एक जगह और बातचीत भी कर रहे थे सब चीज़ें। इधर मामा आ गए, बड़ी वाली नंद है, ये सब लोग बातचीत कर रहे हैं कि 13वीं का खाना, क्योंकि बाहर खाना बन रहा था और यहाँ थोड़ा सा अलग तरीके से रिचुअल्स होते हैं। मेरे पति देव लेके आ गए थे चाय। इन्होंने भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी क्योंकि क्या है ना कि यहाँ करने वाला कोई है नहीं, तो यहाँ क्या है, खुद से सब चीज़ें करनी पड़ती है। वहाँ यहाँ कोई करने वाली लेडीज़ नहीं है, यहाँ सिर्फ मामा और नाना रहते हैं, मामी हमारी है नहीं। तो यहाँ पे खुद से सब चीज़ें करना है। यहाँ बच्चे भी लग गए थे काम में। ये बड़ी वाली नंद का छोटा बेटा है, ये सारे गद्दे इकट्ठे करके रख रहा था। और बड़ी वाली नंद की बेटी वो झाड़ू लगा, छोटी वाली नंद की, बीच वाली की, छोटी वाली नंद तो मेरी गई नहीं थी, और बीच वाली नंद की बेटी अब झाड़ू लगा रही है। ये पंखे बंद कर रही है, इसने लाइटें भी बंद कर दी थी। काफ़ी बड़ा घर है ये, मतलब इसमें 10 कमरे हैं और नाना और मामा अकेले रहते थे। अब क्या है, पहले थोड़ा सा नाना का सहारा था, अब खाली मामा अकेले रह गए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब ये यहाँ से सफाई कर रही थी कि बच्चे वगैरह अपना मिल बांट के थोड़ा थोड़ा कर लें। इधर मम्मी भी पता नहीं क्या बातें कर रही थी, सब बैठे थे। मतलब बच्चे होते हैं तो काम हो जाता है शौक भी रहता है। इधर सबसे पहले क्या था, खाना थोड़ा लेट बनता तो थोड़ा सा दवाई पानी वगैरह कुछ लेने के लिए नाश्ता ज़रूरी है, तो सबसे पहले सबने नाश्ता किया। इनको ज़बरदस्ती खींच खींच के लेके आ रहे थे सबको कि नाश्ता कर लो, नाश्ता कर लो। उधर ये देखो मेरा बेटा बैठा है, इसको फ़ोन के थ्रू खाना खिलाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे रुक नहीं रहा था। हालांकि फ़ोन नहीं देखता ये, पर अब देखना पड़ा। इधर दीदी भी नाना की फ़ोटोज़ वगैरह, मतलब यहाँ नाना की पूजा होगी, इधर सब होगा। हमारे नाना क्या थे, उन्होंने संन्यास ले रखा था तो वो बाबा बन चुके थे, तो इनकी संगत वगैरह सब चीज़ आती। तो इधर पहले उनके फ़ोटो के सामने, यहाँ ये हमारे नाना का रहता था, यहाँ नाना बैठे रहते थे, तो अब उनकी फ़ोटो भी इधर ही लगा रखी है। इधर दीदी सब सफाई कर रही थी एकदम बढ़िया से, क्योंकि पंडित जी आते हैं फिर होता है ना 13 दिन तक तो गंदा हो जाता है। थोड़ा ये कि गंदा सब हो गया, धूल वगैरह भी हटानी ज़रूरी होती है। इधर धूप बत्ती वगैरह लगा दी, सब चीज़ें। पहले क्या हुआ, पहले अंदर की साइड पूजा हुई, फिर पता नहीं क्या हुआ, पहले सारी पूजा की तैयारियां अंदर हो गई, फिर उनको बाहर लेके गए। मैं तो थोड़ा चली गई थी इधर उधर आराम से बैठने के लिए, क्योंकि सभी पंडित जी वगैरह थे, तो मैं थोड़ा ऊपर चली गई। ये हमारी मासी हैं, मतलब मम्मी से छोटी हैं, हमारी मम्मी बड़ी हैं और मतलब सासू माता, और ये उनसे छोटी हैं, फिर इनसे सबसे छोटी दूसरी हैं। और यहाँ इन वाली दीदी का बेटा लेटा हुआ है यहाँ पे, ये अंगूठा पीता है ये बोलेगा कि व्लॉग में क्या बोल रही है, पर मैं बता रही हूँ ये अंगूठा पीता है। यहाँ ये बातचीत कर रही थी। क्या था, हम लोगों का 3 दिन रुकने का प्लान था, पर थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी थी कि हम 13वीं की शाम को ही अपना ट्रेन में बैठ गए। इधर ये अरे इनका अलग था, ये देखो ये अपना मुंह ढक के खड़े हैं। ये मेरे फूफा जी भी हैं, सबसे बड़े नंदोई हैं मेरे, और एक साइड से मेरे फूफा जी भी लगते हैं। तो इनकी मैं वीडियो बना रही थी। इनको पहले तो पता नहीं चला, फिर हंस रहे हैं, जब पता चल गया तब हंस रहे हैं। और ये बागपत रहते हैं, ये बड़ी वाले नंद के, ये बीच वाले नंदो, ये छोटे वाले आए नहीं थे। ये भी मतलब ये सब अपना पता नहीं क्या बोलते हैं, कोई जगह बोलते हैं, वहाँ से नहा के आ रहे थे। और यहाँ पे मासी सफाई कर रही थी, क्योंकि यहाँ क्या होता है, बेटियाँ हाथ नहीं लगाती। मतलब अभी क्या है, अभी तो ये कर रही हैं, पर इसके बाद बेटियाँ जो लड़कियाँ होती हैं वो किसी चीज़ में हाथ नहीं लगाएंगी। तो मैं मुझसे वैसे भी कोई कुछ काम नहीं करा रहा था, मैं आराम से अपना वीडियोज़ बना रही थी। यहाँ पे बाहर खाना पीना बन रहा था। अब पंडित जी वगैरह भी आ गए थे। पंडित जी, एक पंडित जी तो आ गए थे, दूसरे आने वाले थे। और यहाँ पूजा वगैरह के अंदर स्थान लग गया था, पर ये हो गया कि बाहर भी, जैसे मैंने बताया था, ये दोनों पंडित जी आ गए, ये सब इनके आगे पीछे घूम रहे हैं। पूजा की तैयारी चल रही है। देखो ये हमारे नाना है, नीचे लिखा भी है सनातनी योगी जी। इधर मैं आई थी बाहर थोड़े से कपड़े सुखाने के लिए, जो कपड़े गीले थे। इधर मंदिर भी है, इधर बहुत अच्छे अच्छे मंदिर है, पर कहीं जाने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि एक तो ऐसी सिचुएशन थी कि कहीं नहीं जा सकते थे, और फिर 13वीं वाले दिन थक गए तो हम वापस घर आ गए। यहाँ खाना पीना बन रहा था, जीजा जी भी थे, ये बच्चे थे नंद के दोनों। ये बाहर से इनका मेन गेट है। मामा की 2 दुकान भी है, क्या बोलते हैं उसको, परचून की दुकान। ये वो थे
पनीर कोफ्ता इसने बहुत कंजूसी करी। ये जो हलवाई था इसने बहुत कंजूसी करी है, इसने काफ़ी सारा सामान बचाया है और इसमें कुछ खास डाला नहीं। ये देखो ये सब चीज़ें बना रहा है। मैं तो अंदर चली गई थी, तो थोड़ा थोड़ा जो जैसे जैसे मैं शूट कर पाई वो मैंने शूट किया, बाकी वीडियोस मैंने और ली हैं। अब पंडित जी का क्या था, जो ब्राह्मण यहाँ पे पता नहीं कितने ब्राह्मण, मुझे पता नहीं, क्योंकि हर जगह के अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, तो वो सब मुझे नहीं पता कि कैसे क्या चीज़ें इन्होंने की, क्योंकि मैं थी नहीं उस टाइम पे। मैं आई थी नीचे खाना खाने के टाइम पे, जब हम मुझे खाना खाना था, मुझे बुलाया था। और यहाँ बन रहे थे पनीर कोफ्ते बने थे, और क्या था, छोले की सब्ज़ी थी। और यहाँ राजस्थानियों में क्या होता है, मतलब हैं ये बेसिकली राजस्थान के, पर ये लोग रहते कहाँ हैं, पंजाब, होशियारपुर। और यहाँ पे जो चलता है राजस्थान में, जो चलता है नमकीन और बूंदी, ये दो चीज़ मेन होती है हर चीज़ में। भुजिया की नमकीन तो हमारे मामा ने इतनी सारी नमकीन बनवा रखी थी, बहुत सारी। ये सब बता रहे थे कि किस तरीके से बन रहा है, मैंने मावा डाला है, मैंने पनीर ये काजू डाले, और इसमें किसने कुछ भी नहीं डाला था, झूठ बोल रहा है। सब चीज़ सामने थी। यहाँ बना था छोले और पनीर कोफ्ता, और क्या था, भुजिया थी, बूंदी थी, और वो थी कौन सी वाली रोटी होती है वो पतली पतली, रुमाली रोटियाँ थी। ये सब बना था। और क्या था, वो एक बर्फ़ी होती है, मुझे नाम याद नहीं है उस बर्फ़ी का, वो थी। और रसगुल्ले थे। ये मतलब मिठाई तो मामा ने बाहर से ही मंगाई थी, क्योंकि बेचारे मामा अकेले, और हम लोग भी एक दिन पहले पहुँचे, कुछ सुविधा नहीं थी यहाँ पे, सब चीज़ें जाके खुद से करनी पड़ती है। बस मामा हमारे ही हैं कि मामा पैसे दे सकते हैं, बाकी सब चीज़ें खुद करनी पड़ती है। इनके मतलब हमारे मामा यहाँ रह के भी गए हैं काफ़ी टाइम तक, बताते हैं जैसे सब लोग बताते हैं कि मामा काफ़ी समय तक यहाँ रह के गए हैं, तो उस हिसाब से इन लोगों का ज़्यादा कनेक्शन है मामा से। इस हिसाब से मतलब सब चीज़ें बताते हैं, अच्छे से बातचीत करना। हम गए तो जैसे मैं पहली बार गई तो मुझे लगा भी नहीं कि मैं पहली बार, हालांकि मैंने किसी से इतनी बात नहीं, क्योंकि कोई बात करने वाला था ही नहीं, सब लोग अपने काम में व्यस्त थे जो भी थे। इधर छोले भी बन गए, कोफ्ते भी बन गए, अब रोटियां बनेंगी। सब चीज़ों की तैयारी अच्छी चल रही थी, खाना पीना। और नाना की संगत भी काफ़ी सारी थी। इधर ये बच्चे भी काम करा रहे हैं देखो। और संगत मतलब ऐसा देखो कि काफ़ी लोग तो ये थे कि जब नाना एक्सपायर हुए थे तब आए थे, काफ़ी लोग 13वीं में आए ही नहीं तो नाना की संगत बहुत ज़्यादा है। इधर ये देखो बचे हुए छोले भी डाल दें, इतना मतलब ठीक ठाक था, नॉर्मल था खाना। कोई बोलेगा कि 13वीं का खाना भी उसको ठीक ठाक चाहिए, मतलब अच्छा चाहिए। लेकिन एक होता है मतलब वो क्या थी, उम्रदार थे, काफ़ी उम्रदार थे। अब आप देखो कि उनके नाती के भी बच्चे हो गए, और तब जाके वो एक्सपायर हुए हैं। अभी भी वो, अगर उनकी मतलब किसी से उन्होंने सेवा नहीं कराई, कुछ भी नहीं कराया, बिल्कुल ठीक ठाक गए हैं। उन्होंने पूर्णिमा पे भंडारा किया है, नेक्स्ट डे दवाई लेने हॉस्पिटल गए हैं, मतलब एक दिन के अंदर अंदर एक्सपायर हो गए, पूर्णिमा के अगले दिन। इधर रोटियां बन रही थी, रुमाली रोटियां। मंदिर है वहीं पास, मतलब ज़्यादा दूर नहीं, बिल्कुल पास में है, जैसे 2-3 घर से छोड़ के ऐसे मंदिर है। तो इधर रुमाली रोटियां बन रही थी। इधर सब लोग घूम रहे हैं। सब यहाँ घूम रहे हैं, यहाँ गाड़ी वगैरह खड़ी है यहाँ पे नहाने के लिए। यहाँ पे नहा के जा रहे थे ये लोग। यहाँ कहीं शायद नहाने का है, मुझे पक्का नहीं पता, यहाँ नहाने का है। यहाँ फिर नाना की मतलब पूजा वगैरह स्टार्ट हो गई, जो भी 13वीं का था। पहले यहाँ नाना का मतलब सारा सामान था, तो ये इनके घर के, हाँ, मेरे हस्बैंड, मामी, ये बड़े वाले मामा की वाइफ हैं, बड़े वाले मामा एक्सपायर हो गए हमारे। मामा के बच्चे, ये छोटे वाले मामा हैं हमारे ग्रीन कपड़ों में, ये इनको झूला झुला रहे थे नाना को। अलग अलग रिचुअल से मैं तो पहली बार देख रही थी। यहाँ लड़कियाँ हाथ नहीं लगाती हैं, तो जो भी लड़के होते हैं, पोते बहू, पोत बहू, ये सब लोग। और काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा खासा इन्होंने पंडित जी को नेक भी दी, मतलब वो था ना, काफ़ी अच्छे से मामा ने अपनी जितना अपने से हो सकता था उन्होंने काफ़ी अच्छे से किया था सब चीज़ें। इधर धीरे धीरे करके बच्चे वगैरह आ रहे थे, कि जो आ रहा था। ये जो हैं दीदी, ये मतलब मेरी नंद है, ये मासी की बेटी हैं। और ये देखो, इसका दक्ष के खूब मज़े थे वहाँ पे, खूब। इसको ये था, इसको अगर ना भी लाएं, अपनी मस्ती में मस्त था। खाना खाने की टेंशन ना, सोने की टेंशन, किसी चीज़ की इसको टेंशन ही नहीं थी। अब इधर फेरी लग रही थी,
इधर फेरी वगैरह लगा रहे थे सब लोग। कौन कौन था, मामा थे, मामा के बच्चे थे, और ये इनकी पता नहीं किसके बुआ के जन काका काकी के लड़के थे। इनको भी, ये भी मामा ही लगते हैं। ऐसा था कि फ़र्स्ट टाइम गए हैं, अब नेक्स्ट टाइम देखो कब जाना हो या नहीं हो। मैं तो 4 साल में पहली बार गई हूँ, और मेरे हस्बैंड भी इतने टाइम में पहली बार, मतलब पहली बार नहीं, काफ़ी सालों बाद गए हैं, काफ़ी सालों बाद। इधर फेरी लगने के बाद अंदर खाना चल जाएगा। पहले ब्राह्मण भोज होता है ना, वो ब्राह्मण भोज होगा। उधर मामी की, जो बड़े वाले मामा की बहू है, वो खड़ी थी। उनको भी एक छोटी सी बेबी हुई है। अब वो, मैं यहाँ तो उनको दिखा नहीं सकती, वैसे मैंने भी नहीं देखा था उसको ठीक से, क्योंकि इतना किसी से कनेक्ट नहीं थे ना वहाँ। थोड़ा पहली बार गए, फिर अपने अपने में रहते हैं सभी लोग, किसी को जानते पहचानते नहीं। पर हाँ, ये जाते जाते आते आते थोड़ी सी जान पहचान बन गई थी। ब्राह्मण भोज हो गया था, हम लोगों ने भी खा लिया था। अब यहाँ संगत खा रही थी, मतलब जो भी घर के रिलेटिव्स, नाना की संगत, जो भी बाहर से आने वाले थे, वो लोग सब खाए थे। सबको खिलाने के बाद मेरे पतिदेव भी खाना खा रहे हैं। इन्होंने आराम से बैठ के खाया है, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब खा के उठ गए। फिर ये खा रहे हैं खाना। भाई मेहनत होती है, सब चीज़ें होती हैं। फिर यहाँ पगड़ी बंध रही थी, तो ये सबसे ख़ास हैं जो हमारे नाना के हैं, ये सबसे ख़ास हैं। और ये जो हमारी मामी के धर्म बोलते हैं ना, मायके से आता है, बहू के मायके से आता है, तो मायके वाले क्या दूर थे, तो धर्म माँ बाप थे धर्म के, तो उन्होंने सब चीज़ें रिचुअल्स की थी। पगड़ी बनने के बाद ये नाना के पास गया, बैठ के उनके पास खेल रहा है, जय कर रहा है, नाना को टीका लगा रहा है। जहाँ नाना बैठते हैं वहीं जाके बैठा है, बात कर रहा है। फिर इसने सबको टीका लगाया, पापा को टीका लगाया, भगवान की माला गले में डाल ली। मतलब इसने खूब शैतानी की है वहाँ पे, सब चीज़ें छेड़ना। और वो कौन से शालिग्राम भगवान गिरा दिए, कहीं कुछ करे। देखो अभी इनको टीका लगाया, पूरा धोग लगाई है इसने, राजस्थान में धोग बोलते हैं, पूरा माथा टेका है, धोग लगाई है। ये देखो नाना को टीका लगा रहा है। अगर आई थिंक, मतलब जितना मुझे ऐसा लगता है, जैसा मुझे लगता है, बाकी तो सब लोग जाने, कि शायद अगर नाना होते और हम जाते तो शायद नाना इसको बहुत प्यार करते, ऐसा मुझे लगा। बाकी तो मैं इतना जानती नहीं हूँ, इतना क्या, मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। बस मुझे जो थोड़ी चीज़ें पता है कि नाना ने संन्यास ले लिया था, लगाव नहीं था, ये सब चीज़ें मैं जानती हूँ। बाकी उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। और हम लोग भी अपना जाने के लिए घर से निकल गए थे, तो हम 2 रिक्शा की थी। इधर केजरीवाल आने वाला था, इस वजह से रिक्शे में भी बहुत दिक्कत हुई मिलने में। और यहाँ सब पहुँच गए थे अपना रात को सब बोरिया बिस्तरा बांध के भाग लिए कि भाई अब चलो, अब रुक नहीं पाएंगे। कहाँ 3 दिन के लिए आए, तो 2 दिन में निकल लिए। यहाँ से हम 1 घंटे की दूरी पे जनरल में जाना था, क्योंकि यहाँ से रिजर्वेशन हमारा हुआ नहीं था। हमारा हुआ था होशियारपुर से, नहीं सॉरी, जालंधर से। तो हम लोग यहाँ सब बैठे थे, ट्रेन भी हमारी ऑलमोस्ट आने ही वाली थी, और यहाँ बैठ के सब बातें कर रहे थे। कुछ इमोशनल चीज़ें चल रही थी यहाँ पे। पापा कुछ इमोशनल चीज़ें बताते रहे कि मेरे वजह से आए हो तुम यहाँ, मेरे सब जगह मेरे बच्चे, मतलब दीदी, मेरे पतिदेव, और फिर हम सब पापा के थ्रू है, क्योंकि पापा ही है ना मेन जड़। इस तरीके से कुछ बातचीत चल रही थी। यहाँ सब लोग बैठ गए थे 2 मिनट के लिए, मतलब 2 मिनट 1 घंटा मुश्किल से हमको यहाँ बैठना था, क्योंकि फिर हमारा फिर स्लीपर था। सब बावले, मतलब सब की हालत ख़राब हो चुकी थी बुरी तरीके से। घर से खाना पीना हम खा के आए थे, बस ये था थोड़ी देर बैठ के अपना सोते हुए जाओ अपना। फिर हम नेक्स्ट स्टेशन पे, मतलब इससे अगला यही ट्रेन थी, यही सेम ट्रेन थी, पर थोड़ा ये था कि ट्रेन की गड़बड़ी थी। इधर देखो हम अपनी रिजर्वेशन में आ गए थे। दक्ष तो पहले ही सो गया था गोद में। यहाँ सब लोग अपने अपने डब्बों में बैठे हैं, बच्चे भी दूसरों की सीटों पे सोने को तैयार। तो अगर आप सभी को हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।